नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों के लिए एक नया विषय शुरू किया है, देशभक्ति। इस विषय को शुरू करने का उद्देश्य छात्रों के मन में देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को जागृत करना है। और इस नए पाठ्यक्रम को लेकर हमारे जो साथी शिक्षक हैं वो काफ़ी दुविधा में है कि इस पाठ्यक्रम को किस तरह पढ़ाया जाए, किस तरह छात्रों को इस विषय से परिचित कराया जाए। तो इस विषय को लेकर जो हमारे साथी शिक्षकों में दुविधा है, उसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे इस विषय से संबंधित। और मैं अपनी बात जो है वो शुरू करती हूँ। इसके जो अध्यापक मैनुअल दिया गया है उसमें अध्यापकों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि जो ये पाठ्यक्रम है उसे सिर्फ शिक्षक बच्चों को बताकर या उन्हें समझाकर ही ना वो हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। इसमें बच्चे जो हैं वो अपने अनुभवों से सीखें और दूसरों के अनुभवों को सुनकर समझें और ख़ुद की समझ को विकसित करें, जिससे वो इस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। और इसके लिए बच्चों को सक्रिय होकर भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अध्यापक हैं वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में काम ना करके एक ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने मन के भीतर की गहराइयों में जाकर और कुछ विचार करके सीख सके, अपनी बात कह सके। और जो अध्यापक है उसे अपनी मनोस्थिति को लेकर बहुत सजग रहना चाहिए। अपनी बात कहते समय अपने शब्दों का चयन और अपनी भावनाओं को स्थिर रखें और अपने विचारों को छात्रों के सामने प्रकट करें। ताकि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को केवल स्कूल के अंदर ही ना रहकर अपनी आस पड़ोस के लोगों से, समाज से उनके अनुभव जानने के लिए जो है प्रेरित करें, उनके बारे में जानें। और इस देशभक्ति के पाठ्यक्रम को चिंतनशील चर्चा के रूप में हम विकसित करके उनके ज्ञान और समझ को विकसित कर सकते हैं। तो इससे हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको हम बाहर निकालने में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी को अपने देश से बहुत प्रेम होता है, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपनी देशभक्ति को कहाँ प्रदर्शित करें। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके विचारों को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए वो अपने आसपास के वातावरण से, समाज से, अनुभवों से सीख कर और उनके साथ जो है वो अपनी विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी जो हमने आपको बताया तो ये अध्यापकों के लिए एक और छात्रों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने के बारे में निर्देश थे जो कि इस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।